एक आदमी ने ऐसा स्प्रे बना लिया था जो किसी भी चीज को छोटा कर सकता था। वो तो पूरे भुट्टे को भी उसकी असली साइज के बस कुछ प्रतिशत तक छोटा कर देता था। लेकिन एक दिन अपनी पत्नी से झगड़े के बाद गुस्से में उसने वही स्प्रे उस पर छिड़क दिया। अरे वाह, क्या जेंटलमैन निकला। एक ही पल में उसकी पत्नी लगभग 100 गुना छोटी हो गई। तभी लेस को एहसास हुआ कि मामला हाथ से निकल गया है। वो तुरंत चिल्लाया, तुम जिंदा हो ना। जब उसकी पत्नी होश में आई तो सामने अपने पति को किसी विशालकाय दानव की तरह खड़ा देखकर डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। आसपास का फर्नीचर भी उसे पहाड़ जितना बड़ा लग रहा था। घबराकर वो इधर उधर भागने लगी, लेकिन तभी एक कुर्सी के पैर से टकराई और वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह लिंडी अचानक उठ बैठी। उसे लगा शायद उसने ज्यादा पी ली थी और कोई अजीब सपना देखा था, इसलिए वो बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश होना चाहती थी। लेकिन अगले ही सेकंड वो पूरे कमरे में पागलों की तरह दौड़ने लगी। तभी उसे समझ आया कि वो सच में छोटी हो चुकी है। उधर लेस उसे लगातार ढूंढ रहा था। डर के मारे लिंडी बस टेबल के नीचे छिप गई। लेकिन तभी पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा और उसके बाद उसके नीचे की लकड़ी की जमीन अचानक बीच से फट गई। असल में जहाँ वो रह रही थी वो उनके असली बंगले का सिर्फ एक मॉडल था, और जब लेस अपनी नॉर्मल आवाज में बोलता था तो उसकी आवाज लिंडी के कानों में गरजते हुए तूफान जैसी लगती थी। फिर लेस ने उसे एक और बुरी खबर दी। अब तक वो सिर्फ छोटा करने वाला स्प्रे ही बना पाया था। उसे वापस बड़ा करने वाला स्प्रे अभी तक नहीं मिला था, इसलिए फिलहाल उसे इसी हालत में रहना पड़ेगा। उसे शांत करने के लिए लेस ने खाने से भरी पूरी टेबल भी छोटी करके उसके पास भेज दी। उसके रोज पहनने वाले कपड़े, तरह तरह की स्किन क्रीम और बाकी सामान भी छोटा करके दे दिया। लेकिन लिंडी को इनमें से कुछ नहीं चाहिए था। उसे बस किसी भी तरह वापस नॉर्मल होना था। कोई और रास्ता न देखकर लेस तुरंत लैब भागा। उसने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके वापस बड़ा करने वाला स्प्रे बनाएगा। उसने अपनी टीम को फॉर्मूला बदलने और एंटीडोट तैयार करने को कहा, लेकिन आखिर में वो कोशिश भी फेल हो गई। उधर घर पर लिंडी टीवी देख रही थी और एक विशाल चॉकलेट के टुकड़े को खा रही थी। तभी अचानक एक बड़ी सी मक्खी भनभनाती हुई कमरे में घुस आई। लिंडी डर कर घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे पता चला कि वहाँ रखी छुरियां पूरी तरह नकली थी। सिर्फ छुरियां ही नहीं, दराज भी बस दिखावे के लिए बनाई गई थी। किस्मत से उसे आखिर एक असली दराज और एक असली चाकू मिल गया। उसने चाकू से दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया, फिर पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर से लकड़ी की दीवार को धक्का मारा और उसे तोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन जो टेबल पहले छोटी सी लगती थी अब उसके लिए किसी गगनचुंबी इमारत जैसी थी। लिंडी अभी इस बात से राहत महसूस कर ही रही थी कि वो नीचे नहीं गिरी। तभी वो विशाल मक्खी उसके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। घबराहट में उसने बगल में रखी मॉडल वाली पानी की पाइप पकड़ ली, लेकिन उसे क्या पता था कि वो पाइप इतनी असली बनाई गई थी कि सच में खींच भी सकती थी। और इससे भी बुरी बात ये थी कि गिरा हुआ मलबा देखकर रोबोट वैक्यूम एक्टिव हो चुका था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब तो लिंडी की हालत सच में खराब हो चुकी थी।